गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि पिछले क्लास में हम सब पढ़े थे रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उसके अंतर्गत हम सब उसका परिचय देखे थे, उसकी स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी और उसका क्या लक्ष्य था, किन उद्देश्यों को लेकर उनकी स्थापना की गई थी। तो उसी क्रम में उसी यूनिट में हम अगले भाग में चलते हैं। तो आज का टॉपिक हम सबका रहेगा माध्यमिक स्तर की शिक्षा का व्यवसायीकरण। माध्यमिक स्तर से माध्यमिक स्तर की शिक्षा का व्यवसायीकरण। क्या टॉपिक हम सबका माध्यमिक स्तर की शिक्षा का व्यवसायीकरण। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमें ये पढ़ना है कि माध्यमिक स्तर पे व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, और सबसे पहले हमें इस पृष्ठभूमि में जाना है कि व्यवसायीकरण आखिर होता क्यों है, क्यों आवश्यक है व्यवसायीकरण। तो जैसा कि इसके हम पृष्ठभूमि में चलते हैं कि आखिर शिक्षा के द्वारा शिक्षा में ऐसे स्वरूप को लाया जाए जिससे देश की संपन्नता समृद्धि का वृद्धि हो। तो इसी क्रम में हम इसके परिचय में चलते हैं कि इसका पृष्ठभूमि हम कैसे तैयार करेंगे। तो इसमें आपके पास बुक है, बुक में विस्तृत रूप से दिया हुआ, उसको आप अध्ययन कर सकते हैं और मोटे मोटे तौर पे हम आप सबको कुछ बता देते हैं कि इसको कैसे इसका पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये आप जानते हैं कि किसी भी देश की संपन्नता उस देश की जनसंख्या के साक्षरता पर निर्भर करता है। यानी किसी देश की जो संपन्नता होती है उस देश का शिक्षा का स्तर पर निर्भर करता है। जो देश जितना शिक्षित होता है उसका संपन्नता का स्तर उतना अधिक होता है। और शिक्षा का स्तर में अगर व्यवसायीकरण को जोड़ दिया जाए तो देश में आर्थिक समृद्धि की वृद्धि होती है। यानी शिक्षा के साथ साथ छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जा सके जिसमें उन्हें व्यवसायिक कुशलता प्राप्त हो सके। व्यवसायिक कुशलता कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र अगर किसी कार्य को करते हैं तो उसे कुशलता पूर्वक संपन्न कर सके। जैसा कि जानते हैं कि शिक्षा के बिना किसी देश, राज्य या परिवार की प्रगति संभव नहीं है। यानी शिक्षा के द्वारा ही देश, परिवार की प्रगति संभव है। अगर इस शिक्षा को व्यवसायीकरण से जोड़ दिया जाए तो प्रगति बहुत तीव्र गति से होती है। तो शिक्षा और व्यवसाय की समस्या मुख्यतः प्राथमिक स्तर पे ज्यादा, माध्यमिक स्तर पे ज्यादा देखी जाती है, देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि माध्यमिक स्तर शिक्षा का ऐसा प्राव होता है जहां छात्रों की नींव तैयार होती है। यानी आधार स्तंभ वहां माध्यमिक स्तर पे ही बनाया जाता है। तो यहाँ ये विरोधाभास होता है कि उन्हें समान शिक्षा दिया जाए कि व्यवसायिक शिक्षा दिया जाए, परंतु अगर इसी माध्यमिक स्तर से ही अगर व्यवसायिक शिक्षा को शुरू कर दिया जाए तो छात्रों के भविष्य में यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। वास्तव में माध्यमिक शिक्षा का वह स्तर है जो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वास्तव में माध्यमिक शिक्षा का वह स्तर है जो एक ओर उन्हें जीवन के निकट लाता है और दूसरी ओर उन्हें क्या करता है, जीवोपार्जन योग बनाता है। यानी उन्हें जीवन की निकट लाता है और उन्हें जीवोपार्जन करने का योग बनाता है। यानी शिक्षा ये आधार स्तंभ है, इसी के आधार पर छात्र आगे चल के अपने जीवोपार्जन की समस्या का समाधान करते हैं। तो देश की अधिकांश जनशक्ति जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रवेश करती है। यानी जो देश की अधिकांश जनशक्ति है माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रवेश करती है। अतः इस शिक्षा को रोजगार परक बनाना अति आवश्यक है। यानी आप सब देखे होंगे कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही अधिकांश जो जनसंख्या होती है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करती है। अतः ऐसे स्थिति में इस शिक्षा को रोजगार परक बनाना अति आवश्यक है। जैसा कि
आप सबको मालूम है कि जो महात्मा गांधी जी का बुनियादी शिक्षा प्रणाली था वो भी व्यवसायिक शिक्षा पे जोर देता था। महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही जो वर्धा सम्मेलन था उसमें ही उन्होंने जोर दिया था कि शिक्षा को इस रूप में दिया जाए कि बच्चों में हुनरमंद हो, यानी हस्तशिल्प की शिक्षा दी जा सके, जिससे छात्र पढ़ने के साथ साथ कुछ जीवनोपार्जन कर सके, यानी कुछ इनकम कर सके। इसके लिए उन्होंने हस्तशिल्प, बुनाई, सिलाई एवं कृषि शिक्षा आदि पे जोर दिया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा गांधी ने जो बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था के लिए चर्चा की थी उसमें उन्होंने बहुत दूरगामी दृष्टि से सोचा था कि शिक्षा में ऐसी चीजों को जोड़ा जाए जिससे शिक्षा को व्यवसायीकरण बनाया जा सके, यानी समान शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे छात्रों के भविष्य में उन्हें उनका लाभ हो। तो ये हमारा पृष्ठभूमि हो गया कि माध्यमिक स्तर पे व्यवसाय शिक्षा की क्यों जरूरी है। आप सब जैसा जानते हैं कि व्यवसायी शिक्षा के द्वारा किसी छात्र को अपने भावी जीवन में किसी भी व्यवसाय को चुनने में सहायता प्रदान होता है। व्यवसाय को चुनकर उसे कुशलता पूर्वक अगर किसी कार्य को करते हैं तो उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। ये छात्रों के परिवार के साथ साथ राज्य एवं देश की भी समृद्धि बढ़ती है। इसलिए देश के विकास के लिए व्यवसायिक शिक्षा अति आवश्यक है। इसी क्रम में हम सब आगे चलते हैं। तो व्यवसायिक शिक्षा, तो सबसे पहले हम सब ये जान लेते हैं कि व्यवसायीकरण का क्या समान अर्थ होता है, यानी व्यवसायीकरण का अर्थ। इस पे चर्चा करेंगे कि व्यवसायीकरण का। तो इस टॉपिक पे हम सब चलेंगे कि व्यवसायीकरण का अर्थ। व्यवसायिक शिक्षा के बारे में तो हम सब जान गए, लेकिन व्यवसायीकरण क्या होता है। शिक्षा में व्यवसायीकरण का तात्पर्य जानने से पहले हम व्यवसायीकरण को जानेंगे कि व्यवसायीकरण क्या है। व्यवसायीकरण का समान अर्थ है किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण, यानी व्यवसायीकरण का एक समान अर्थ में आप सब जैसा कि जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय में प्रशिक्षण देना ही व्यवसायीकरण है। यह व्यवसाय के सीखना है ताकि जीवन यापन के लिए व्यक्ति को योग्य बनाया जा सके। क्या है कि यह व्यवसाय की सीखना है, यह व्यवसायीकरण क्या है, व्यवसाय को सीखना है ताकि जीवन यापन के लिए व्यक्ति को योग्य बनाया जा सके। तो सबसे पहले इसका हम अर्थ को लिखते हैं कि व्यवसायीकरण का समान अर्थ है किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण। व्यवसायीकरण का समान अर्थ है किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण। तो ये हो गया आपका कि मोटा मोटी की समान अर्थ क्या। व्यवसायीकरण का समान अर्थ है किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करना। प्रशिक्षण प्राप्त करके ही किसी को व्यवसायीकरण बनाया जा सकता है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि व्यवसायीकरण का समान अर्थ क्या हुआ। समान अर्थ हुआ कि व्यवसाय का समान अर्थ किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करना ताकि कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय को सीख सके और अपने जीवन यापन के लिए योग्य बन सके। ये तो समान अर्थ हो गया। अगर हम विस्तृत अर्थ के बारे में चर्चा करें तो व्यवसायीकरण से अभिप्राय है कि शिक्षा के साथ साथ उन
कोर्सों की व्यवस्था की जाए जो छात्र शिक्षा के साथ साथ किसी अन्य व्यवस्था में भी कुशलता प्राप्त कर सके। यानी विस्तृत अर्थों में व्यवसायीकरण का तात्पर्य यह है कि शिक्षा के साथ साथ उन स्वरूपों एवं कोर्सों को भी शुरुआत किया जा सके जिसमें छात्र शिक्षा के साथ साथ ही अन्य व्यवस्था में भी कुशलता प्राप्त कर सके, जिससे वह शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात किसी व्यवसाय में कुशलता प्राप्त कर सके और अपने जीवन यापन के लिए योग्य बन सके। जीवोपार्जन के लिए व्यवसायिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि कोठारी आयोग में ही जो कोठारी आयोग था उसमें भी व्यवसायीकरण पर व्यापक विचार दिया गया, यानी व्यवसायिक शिक्षा पर व्यापक विचार प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम कोठारी आयोग में ही व्यवसायिक शिक्षा पर विचार प्रस्तुत किया गया। तो आप सबको ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हमेशा याद रखना, इसे नोट कर लीजिए कि किस आयोग में व्यवसायिक शिक्षा की चर्चा की गई थी। सर्वप्रथम किस आयोग में व्यवसायिक शिक्षा की चर्चा की गई थी? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग। देखिए, सर्वप्रथम कोठारी आयोग के अंतर्गत व्यवसायिक शिक्षा की चर्चा की गई थी। तो ये VVI है, सीटेट की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जा सकता कि किस आयोग में व्यवसायिक शिक्षा की सर्वप्रथम चर्चा की गई थी, तो किस आयोग में? कोठारी आयोग में। तो इसी क्रम में हम सब आगे चलते हैं। देखिए, हम आपकी कक्षा को इस रूप में आगे बढ़ा रहे हैं कि आपको बीएड के साथ साथ सीटेट एग्जाम के लिए भी इसमें आप तैयारी कर सकें। यानी बीच में जो क्वेश्चन हमें महत्वपूर्ण लगता है उसे आप सबको बताते हैं कि ये सीटेट में आ सकता है, या विभिन्न टेट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित अगर कोई शिक्षा मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस रूप में पूछा जाता है कि किस आयोग में सर्वप्रथम व्यवसायिक शिक्षा की चर्चा की गई थी, तो कोठारी आयोग इसका उत्तर होगा। तो अब हम सब ये अगले में जब व्यवसायीकरण का अर्थ समझ लेने के बाद हम आगे चलते हैं शिक्षा का व्यवसायीकरण, यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण का क्या तात्पर्य है। तो शिक्षा के व्यवसायीकरण से अर्थ है वह विशेष प्रकार की शिक्षा जो व्यक्ति को किसी व्यवसाय के योग बना सके। यानी सिंपल सा बात है कि वह विशेष प्रकार का शिक्षा जो किसी व्यक्ति को व्यवसाय के योग बना सके, उसे ही व्यवसायिक शिक्षा कहते हैं। वह विशेष प्रकार का शिक्षा जो व्यक्ति को किसी विशेष व्यवसाय के योग यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण का समान अर्थ है कि वह विशेष प्रकार की शिक्षा जो व्यक्ति को
किसी विशेष व्यवसाय में योग्य बना सके। यानी शिक्षा के साथ साथ वो इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे कोई विशेष व्यवसाय में व्यक्ति को कुशलता प्राप्त कर सके और उसके योग्य बना सके। यह व्यवसायीकरण कुशलता की ओर लक्ष्य करती है। यानी जो व्यवसायीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि कुशलता के ओर यानी कुशलता के तरफ लक्ष्य करती है। यानी उसका लक्ष्य होता है कि व्यवसाय को कुशलता पूर्वक ग्रहण करना जो भविष्य में उससे सहायता मिल सके। तो ये क्या करती है, यह व्यवसायीकरण कुशलता की ओर लक्ष्य करती है। तात्पर्य कि शिक्षा के व्यवसायीकरण का क्या तात्पर्य है कि वह शिक्षा व्यवसायीकरण की कुशलता प्राप्त करने की ओर लक्ष्य करती है। यानी इस उद्देश्य के द्वारा दिया जाता है कि वो व्यक्ति उस रूप में कुशल हो सके। तो देखिए इसमें जो मोटा मोटा तौर था कि इसका पृष्ठभूमि, व्यवसायीकरण का अर्थ, व्यवसायी शिक्षा का अर्थ और किस आयोग में इसकी चर्चा की गई थी, ये सब आप सबको हम बता रहे हैं। बाकी आप सबके बुक में जो आपका बुक है उसमें व्यवसायी शिक्षा के बारे में विस्तृत रूप से दिया गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि व्यवसायी शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा के व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता थी। दूसरे हेडिंग थोड़ा गलती हो गया, इसको ऐसे करेंगे, शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता। तो इस पे हम सब चर्चा करेंगे कि शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर क्या कारण था कि शिक्षा में व्यवसायीकरण को लाना पड़ा। इसके पहले भी शिक्षा जो दी जा रही थी उसमें समान शिक्षा दी जा रही थी, तो आखिर व्यवसायीकरण करना क्यों जरूरी पड़ा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी देश में समृद्धि प्राप्त करने के लिए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए हर व्यक्ति को व्यवसाय से जोड़ना अति आवश्यक है। जैसा कि आप सब ताजा उदाहरण दे सकते हैं कि चीन में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी व्यापार से जोड़ा जाता है, व्यवसाय से। वहां स्कूली स्तर पे ही ऐसी शिक्षा दी जाती है कि छात्र जो क्या होते हैं कुछ किसी उद्योग में लग जाते हैं, यानी किसी व्यवसाय में अपने आप को संलग्न कर लेते हैं, जिससे उनकी भी आर्थिक संपन्नता सुदृढ़ होती है और देश में भी समृद्धि आती है। तो इसी कारण शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे कि क्यों पड़ी। तो सबसे पहला क्या है कि शिक्षा में व्यवसायीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहली, आर्थिक समस्या के समाधान के लिए। आर्थिक समस्या के समाधान के लिए। देखिए शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता सबसे मुख्य कारण क्या था कि आर्थिक समस्या के समाधान के लिए। देखिए अगर शिक्षा को व्यवसायीकरण से जोड़ दिया जाए तो कोई भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो उस व्यवसाय में अपने आप को कुशलता प्रदान करता है और कुशल रूप से उस व्यवसाय को करता है, जिससे उसकी आर्थिक समस्या का समाधान होता है। उसके साथ साथ उसके परिवार, उसके राज्य एवं देश की भी आर्थिक समस्या का समाधान होता है। यानी आर्थिक समस्या के समाधान के लिए भी व्यवसायी शिक्षा का महत्व आवश्यक है। यानी इसे शिक्षा में व्यवसायीकरण की आवश्यकता आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए। दूसरा क्या आवश्यकता है? दूसरी आवश्यकता है
कि मन चाहा व्यवसाय चुनने के लिए, यानी जो छात्र होते हैं वो अपना रुचि के अनुसार अपने व्यवसाय का चयन कर सकते हैं, जिससे वो व्यवसाय को और अधिक कुशलता रूप से सीख सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति उसी चीज को करता है जिसमें उसे खासा रुचि होता है, यानी व्यवसाय चुनने की आजादी हो, यानी अपने शिक्षा के स्तर के रूप में अपने व्यवसाय को चुन सकता है और उसे अच्छे रूप से कुशल रूप से सीख सकता है। यानी दूसरा क्या है, मनचाहा व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। मनचाहा मनचाहा व्यवसाय चुनने की आजादी। ठीक है, शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कोई भी छात्र अपने शिक्षा के स्तर, अपने रुचि के रूप में कोई भी व्यवसाय को चुन सकता है, इसलिए शिक्षा में व्यवसायीकरण लाना आवश्यक है। अब हम तीसरी आवश्यकता की ओर चर्चा करते हैं कि तीसरा आवश्यकता क्या था। तीसरा क्या था कि सामाजिक निपुणता की प्राप्ति। देखिए, तीसरा आवश्यकता की सामाजिक निपुणता की प्राप्ति, यानी सामाजिक रूप से व्यक्ति सुदृढ़ होता है, निपुण होता है, अपने सामाजिक क्रियाकलाप में संलग्न होता है। यानी किसी भी व्यवसाय को चुनने के बाद वो मतलब खुद में समाज अपने के लिए उसके लिए भी लाभदायक है, समाज के लिए भी लाभदायक। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो समाज में एक रूपता आता है और आर्थिक संपन्नता आता है, जिसके कारण उसको भी लाभ होता है और समाज को भी लाभ होता है, और समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा बनती है, उसका एक पहचान बनता है। यानी सामाजिक निपुणता उसको प्राप्ति होती है, उसकी पहचान बनती है उसके व्यवसाय से कि वो कौन सा व्यवसाय करता है, वो आर्थिक धन प्राप्ति के लिए वो कौन सा सामाजिक अनुसार समाज के जो मान्य है उस व्यवसाय को चुनता है और वो अपने समाज में अपना एक पहचान बनाता है। अब हम चौथा रुचि के बारे में, चौथी आवश्यकता क्या है, शिक्षा की प्रक्रिया को उद्देश्य पूर्ण बनाना। शिक्षा की प्रक्रिया को उद्देश्य पूर्ण बनाना। उद्देश्य पूर्ण देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया को उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए भी शिक्षा में व्यवसायीकरण की आवश्यकता है। देखिए, पहले के समय में शिक्षा का एक समान उद्देश्य था कि मानव को मानव बनाना, यानी शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के अभाव में कोई भी मानव एक पशु के समान होता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही वह उसके व्यवहार में सामाजिकता आती थी, वो समाज में रहने के योग्य बनता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो शिक्षा का एक दूसरा स्वरूप भी सामने आया, यानी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है कि व्यवसाय का चयन, यानी आर्थिक संपन्नता को प्राप्त करना। यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, यानी ऐसी शिक्षा दी जाए वो उद्देश्य पूर्ण हो। इसलिए शिक्षा में व्यवसायीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी कि शिक्षा प्रक्रिया को उद्देश्य पूर्ण बनाना, यानी शिक्षा का तो लास्ट मतलब लक्ष्य वही होता है कि आर्थिक संपन्नता लाना, यानी अपने व्यवसाय को चयन करना, आत्मनिर्भर बनना और देश के समृद्धि में भागीदारी बनना, यानी ऐसी शिक्षा दी जाए जो उद्देश्य पूर्ण हो। अब हम आगे पांचवें आवश्यकता की चर्चा करते हैं। पांचवा क्या, नैतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए। नैतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक
विकास के लिए। देखिए, शिक्षा में व्यवसायीकरण की आवश्यकता क्यों है? नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिए। यानी देखिए, अगर शिक्षा में व्यवसायीकरण किया जाए तो व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करके जो व्यवसाय करेगा वो शिक्षा के माध्यम से वो नैतिकता उसमें आएगी और बौद्धिकता आएगी और सांस्कृतिक विकास होगा, यानी आर्थिक संपन्नता बढ़ने के कारण ये तीनों रूपों में उसका विकास होगा। जैसे कि कोई भी छात्र शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो सामाजिक जीवन में जाता है तो वो अपने एक व्यवसायिक कुशलता को ग्रहण करने के बाद जाता है और एक व्यवसाय चयन करके अपने को आत्मनिर्भर करने के लिए समाज में स्थापित करता है। तो उसके लिए समाज के द्वारा जो मूल्य स्थापित है उसके अनुरूप अपने व्यवहार को प्रकाशित करता है, जिसमें उसका नैतिक विकास होता है। नैतिक विकास के साथ साथ उसका बौद्धिक विकास होता है और बौद्धिक विकास के साथ साथ अपने संस्कृति का विकास करता है, यानी जो अपने रीति रिवाज है, अपने जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाता है आर्थिक संपन्नता के साथ। अब अगली आवश्यकता क्या है शिक्षा में? अगली आवश्यकता है कि राष्ट्र के समृद्ध बनाने में, राष्ट्र को समृद्ध बनाने में। देखिए, राष्ट्र को समृद्ध बनाने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई भी छात्र व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करता है तो अपने साथ साथ वो राष्ट्र की समृद्धि में भी भागीदारी बनता है। जैसा कि कोई भी व्यवसाय का अगर चयन करता है, उसे कुशलता पूर्वक संचालित करता है तो उसका तो लाभ होगा, उसके साथ साथ उसके देश का भी लाभ होगा। यानी उसमें अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न होता है तो देश के भी विकास में उसकी भागीदारी बनती है। और आगे क्या आवश्यकता है? अगला पॉइंट हो सकता है इसमें कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। यानी शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता इसलिए है कि भविष्य में प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि की जा सके। व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अगर कोई व्यवसाय को चुनता है, उस व्यवसाय को कुशलता पूर्वक संचालित करता है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, उसे अच्छे रूप में आमदनी होती है, जिसमें उसकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। और जब व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो देश के जीडीपी का भी विकास होगा और देश के समृद्धि में वो सहायक होगा। तो समग्र रूप में देखा जाए तो शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता वर्तमान समय की मांग है। अभी का समय ऐसा है कि शिक्षा की व्यवसायीकरण करना अति आवश्यक है और इस शिक्षा का व्यवसायीकरण माध्यमिक स्तर से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी वर्तमान समय में ऐसा मांग आ रहा है कि शिक्षा इस प्रकार दिया जाए कि व्यक्ति में व्यवसायिक कुशलता प्राप्त हो सके। व्यवसायिक कुशलता प्राप्त होने के पश्चात ही व्यक्ति अपने जो भविष्य की योजनाएं हैं, भविष्य की आर्थिक प्रगति है, देश की समृद्धि एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि में सहायक हो सकता है। तो इसी के साथ मैं आज का यह टॉपिक यहाँ समाप्त करता हूँ। तो देखिए, ये टॉपिक बहुत लंबा है और बहुत ही ये विस्तृत है और ये ज्यादा विस्तृत रूप में सब्जेक्टिव टाइप में, इसमें पॉइंट मैं किसी तरह निकाला हूँ। तो देखिए, आप सबको अपने बुक में इस चैप्टर को खोलना है और इसको विस्तृत रूप से पढ़ना है। इसमें आपको ये पढ़ना होगा कि व्यवसायिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ, वैदिक युग में कैसे हुआ, मुस्लिम काल में कैसे हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात कैसे हुआ, अंग्रेजों के समय में कैसे व्यवसाय शिक्षा का विकास हुआ। तो ये अपने बुक से आप सब ये पढ़ सकते हैं और इसमें जो मुख्य बातें थी हम आप सबको बता दिए कि व्यवसायीकरण का अर्थ क्या होता है, व्यवसाय शिक्षा का अर्थ क्या होता और किस आयोग में इसकी चर्चा की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो माध्यमिक स्तर में व्यवसाय शिक्षा की आवश्यकता इसी कारण से कि व्यक्ति को किसी व्यवसाय में कुशलता प्राप्त करना। तो इसके साथ आज मैं इस टॉपिक को यहीं खत्म करता हूँ। कल जैसा कि आपको मैं बताया था कि कल आपसे एक प्रश्न पूछने वाला था, लेकिन मैं नहीं पूछा था। तो हर क्लास में डेली मैं आपको एक C-TET से संबंधित एक प्रश्न दूंगा और आपको उसे सॉल्व करना है और आपको उसका उत्तर देना है। तो आज का प्रश्न हमारा ये रहेगा, कल मैं देना भूल गया था।
तो प्रश्न इस रूप में है, पहले इसको हम मिटा देते हैं, 2 मिनट रुक जाइए। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये रहेगा, ये सी-टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसी से आपको एक प्रश्न एक उत्तर को चुनना है। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या ए में होगा, पढ़ाने की उत्सुकता। बी क्या होगा, धैर्य व दृढ़ता। धैर्य व दृढ़ता। और तीसरा क्या है, शिक्षा विधियों का ज्ञान। शिक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान। और चौथा ऑप्शन क्या रहेगा, मानक भाषा का ज्ञान। तो देखिए आज का ये प्रश्न आप सबके लिए, इसका आंसर आप सब मैसेज के द्वारा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है कि छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। पहला है पढ़ाने में उत्सुकता होनी चाहिए, या धैर्य व दृढ़ता होनी चाहिए। तीसरा क्या, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, या मानक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर कल हम एक नए टॉपिक को लेकर अगले यूनिट में क्या पढ़ना उसको मैं बताता हूँ।